नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 40वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में एक और विभूति की बात की गई है, तो देखते हैं विभूतिपाद का 40वां सूत्र। विभूतिपाद के 40वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, समान जयाद ज्वलनम। शब्दों का विच्छेद करेंगे तो सबसे पहला शब्द बनेगा समान, दूसरा है इसमें जयाद और तीसरा है ज्वलनम। समान का अर्थ यहाँ पर समान प्राण से है। जो हमने 5 प्राणों की बात की, जिसमें पहला सबसे ऊपर का प्राण था वो उड़ान था। दूसरा प्राण है प्राण, जो कि होता है हमारे गले से लेकर हृदय तक। तीसरा प्राण होता है समान प्राण। समान प्राण कहाँ से कहाँ तक होता है? जो हमारे हृदय से लेकर हमारी नाभि तक होता है। तो जितने भी हमारे ऑर्गन हैं जो पाचन से संबंधित हैं, हमारे पेट के अंदर के जो ऑर्गन हैं, उनका संबंध इस समान प्राण से है। यानी जो भी खाने को पचाते हैं और पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पोषक तत्वों को वितरित करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा प्राण होगा? उसके लिए समान प्राण होगा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब हम समान प्राण पर संयम करेंगे, संयम अलग से नहीं कहा गया है, लेकिन सारी विभूतियां उसी से मिलती हैं, तो अपने आप लगा लिया जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि समान प्राण पर विजय प्राप्त कर लेने से। कैसे विजय प्राप्त होगी? संयम के द्वारा, ध्यान धारणा समाधि के द्वारा। क्या होता है इसका? क्या फल मिलेगा? ज्वलनम। ज्वलनम का सामान्य अर्थ होता है जलना, प्रकाशित होना। यहाँ पर जलने या प्रकाशित होने का अर्थ है कि तेजस्विता आ जाना, ओज तेज आ जाना, आभा आ जाना। ठीक है। तो समान प्राण पर जब हम विजय प्राप्त करेंगे, तब हमारे शरीर में तेजस्विता आ जाएगी, हमारे चेहरे पर चमक होगी, एक अलग ही आभा होगी, एक अलग ही ओरा होगा। तो इस सूत्र में यही बताया गया है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारी हेल्थ 90% डिपेंड करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर। अगर हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है और पूरे शरीर में सही से सारे पोषक तत्व वितरित हो रहे हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि हमारा शरीर पूरा हेल्दी रहेगा। और एक हेल्दी शरीर में ओज तेज तो रहता ही है, चेहरे पर चमक तो रहती ही है। हालांकि योग का उद्देश्य नहीं है कि आप चेहरे पर चमक लेके आए, आप बालों को लंबा कर लें या बालों को चमकदार बना लें, चेहरा चमकदार बना लें। इन सारी चीजों का योग से कोई लेना देना नहीं। ये बात जरूर है कि जब हम योग साधना करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तब हमारा शरीर निरोगी होता है और उसके फलस्वरूप ये सारी चीजें हमें बाय डिफॉल्ट मिलने लगती। लेकिन इसका पर्पज नहीं है कि हमारे चेहरे पर चमक बढ़ेगी इसलिए हम योग कर रहे हैं। योग का पर्पज तो है योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना और फिर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि तक जाना। तो इस रास्ते में जब हम योग करते हैं, योग साधना करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, ओज तेज आता है, वो एक अलग की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम समान प्राण पर संयम करे जा रहे हैं क्योंकि हमें चेहरे पर ओज तेज लाना है, हमें हमें चेहरा चमकदार बनाना है, हमारे बाल काले बनाने हैं। तो ये उद्देश्य नहीं। तो सामान्यतः यही बताया जा रहा है कि जैसे समान प्राण पर जब संयम हो जाएगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा, तो उतना ही न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और जब हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व मिलते रहेंगे, तो डेफिनेटली हम फिट रहेंगे, और फिट रहेंगे तो हमारे चेहरे पर चमक तो स्वाभाविक रूप से ही आ जाएगी। तो यही कह रहे हैं इस सूत्र पर कि समान प्राण से चेहरे पर तेजस्विता आ जाती है और तेज आ जाता है। अगला देखते हैं।